और अब बात दिल्ली के बीएमडब्ल्यू हादसे की, जहां आरोपी गगनप्रीत कौर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार देर रात गगनप्रीत को जज के सामने पेश किया गया, जहां आरोपी को 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद आरोपी गगनप्रीत को तिहाड़ जेल ले जाया गया। दरअसल पुलिस मामले में गगनप्रीत से कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी, जिसमें मुख्य सवाल यही है कि गगनप्रीत नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को घायल अवस्था में करीब 20 किलोमीटर दूर क्यों लेकर गई, जबकि पास में कई बड़े अस्पताल मौजूद थे। वहीं आज एक्सीडेंट में मारे गए फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिप्टी डायरेक्टर नवजोत सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जो महिला इस वक्त आपको दिखाई दे रही है इस तस्वीर में, पुलिस वालों के साथ दिखाई दे रही है, ये गगनप्रीत ही है जिसे 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गगनप्रीत पर आरोप यह है कि पहले तो गैर इरादतन हत्या की उन्होंने एक्सीडेंट किया और एक्सीडेंट के बाद उन्होंने सबूत छिपाने की कोशिश की, इसलिए गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश, ये 2 मामले दर्ज किए गए हैं गगनप्रीत पर। फिलहाल उन्हें 2 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेजा गया है। न्यायिक हिरासत में है इस वक्त आरोपी और आज नवजोत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कई एंगल से फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हॉस्पिटल से गगनप्रीत का कोई कनेक्शन है या नहीं, इसे लेकर भी पुलिस अभी जांच पूरी नहीं कर पाई है। इस एंगल को भी दिल्ली पुलिस जांच रही है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद जो हमारा मेन सीसीटीवी फुटेज है वो हमने ऑलरेडी प्रिजर्व कर लिया है। जिस टैक्सी या कैब जो भी आप बोलेंगे उसको, इको थी मारुति की, उसके अंदर जो भी एविडेंसेस थे उसको भी हम प्रिजर्व कर रहे हैं अपनी एफएसएल टीम के थ्रू। जो स्टेटमेंट है टैक्सी ड्राइवर का वो भी हमने ले लिया है। एक और बात, ये तमाम लोग पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर 19-20 किलोमीटर दूर क्यों लेके गए, जबकि महज कुछ ही कदम की दूरी पर जो है बेस हॉस्पिटल था, सफदरजंग था, एम्स था। उसमें जब हमने जो लेडी थी अक्यूज हैं इस केस के अंदर, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों करा, तो शी जस्ट सेड कि मैं शॉक में थी सर उस टाइम, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा फैमिली जो बच्चे थे उसमें ट्रीट करा था उन्होंने कोविड के टाइम पे, तो इसलिए मुझे वही नज़र आया और संडे का टाइम था, खाली भी था, तो उन्होंने जो टैक्सी या कैब के जो ड्राइवर थे उनको बोला कि उधर ले लो और हम वहाँ पे सारा कोऑर्डिनेट करा लेंगे। तो ये रीज़न रहा था मेनली। सर एक और बात कि क्या जो एक्यूज है उसकी फैमिली का बैकग्राउंड जो है उस हॉस्पिटल से किसी तरह जुड़ा हुआ है? बताया जा रहा है कि उसके फादर 3 डायरेक्टर में से एक हैं, कुछ ऐसा है? अभी तक तो ऐसा हमारे पास कोई सच इन्फॉर्मेशन नहीं आया, बट उस पर भी हम इंटरोगेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में तो ऐसा नहीं मिला। जो हम उनके जो फैमिली मेंबर से पूछा है या जो एक्यूज लेडी है उनसे पूछा है, शी सेड कि उनके जो फादर हैं वो कटलरी बिजनेस के अंदर थे, तो उनसे उसका अभी तक तो कोई लेना देना नहीं है। बट अगर जो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो डेफिनेटली हम उसको लेके आएंगे। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए पहले तो ये जो गगनप्रीत नाम की महिला है इसने एक्सीडेंट कर दिया और इसके बाद फिर अस्पताल जहां लेकर गई वो भी बहुत दूर था। अब इस मामले में पुलिस के ऊपर बहुत दारोमदार है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाए। एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी है और दूसरी इस वक्त भी अस्पताल में है। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें मैं एक बहुत मार्मिक और बहुत कहें कि भावुक होने वाली एक स्टोरी मैं आपको बता दूं कि आज नवजोत के बेटे का 22वां जन्मदिन है और नवजोत ने अपनी मौत से पहले अपने बेटे के लिए बर्थडे गिफ्ट जो है, सरप्राइज गिफ्ट, वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था और वो आज सुबह सुबह ही नवजोत के घर पर पहुंचा है। तो और आज ही नवजोत का अंतिम संस्कार होना है, इस वक्त पोस्टमार्टम जो है चल रहा है। तो आप सोचिए कि कैसी इस वक्त स्थिति होगी तमाम परिवार वालों के मन में कि आज नवजोत का अंतिम संस्कार होना है और आज सुबह ही वो सरप्राइज गिफ्ट जो उसने अपने बेटे के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था उसके 22वें जन्मदिन के मौके पर वो सुबह घर पहुंचता है थ्रू कुरियर और आज उनके बेटे का जन्मदिन है। तो एक बड़ी मार्मिक सी बात है, तमाम परिवार जो है भावुक है। पोस्टमार्टम जो है चल रहा है, अब दोपहर बाद बताया जा रहा है कि नवजोत का जो है अंतिम संस्कार परिवार के तमाम रीति रिवाजों के अनुसार करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गगनप्रीत जो कि 2 दिन की न्यायिक हिरासत में जिसे कोर्ट ने भेजा है, वो एक तमाम लोगों के मन में सवाल है कि आखिर 19-20 किलोमीटर क्यों लेके गई। सबसे बड़ी बात कि वो पढ़ी लिखी महिला है, तो ऐसे में वो गूगल पर सर्च भी कर सकती थी, इंटरनेट पर सर्च करके नियर बाय हॉस्पिटल जा सकती थी, लेकिन 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर क्यों गई? इसमें एक थ्योरी ये भी निकल के आ रही है कि जो गगनप्रीत के पिता हैं वो अस्पताल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे हैं पहले 2022 में, या फिर उसके पार्टनर भी रहे हैं। तमाम ऐसे एंगल्स हैं जिनको लेकर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार का भी आरोप है
कि वहां पर इसलिए लाया गया ताकि जो फर्जी सबूत हैं वो तैयार किए जा सके। किसी तरीके से एमएलसी भी तैयार की जा रही थी सोनू, उस पर भी आप डिटेल दें कि वो तस्वीरें भी जो है रिकॉर्ड हुई थी, वो फर्जी एमएलसी, ये पूरी क्या स्टोरी है? क्या इसे अभी तक पुलिस ने जांच लिया है? देखिए बिल्कुल पुलिस जो है हर एंगल को लेकर जांच कर रही है मीनाक्षी। जब वो 2 वीडियो जो है हमारे सामने आए थे तो हम लोगों ने तमाम दर्शकों को दिखाया भी था कि उस दौरान जब हादसा हुआ, जब उसके बाद अस्पताल लेकर पहुंची थी गगनप्रीत नवजोत और उनकी पत्नी को, तो उस दौरान का कुछ वीडियो जो है सामने आ रहा है जिसमें ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है, जिसमें उनका बेटा नवनूर भी है। ये साफ कहा जा रहा है कि एमएलसी जो है फर्जी तरीके से बनाई जा रही है ताकि किसी भी तरीके से मामला क्या है, 19 किलोमीटर दूर क्यों गगनप्रीत लेकर गई घायलों को, ये बड़ा सवाल है जिसकी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है और इन्हीं सवालों का सामना गगनप्रीत को भी करना होगा। शुक्रिया आपका सोनू तमाम जानकारी के लिए। और अभी एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर चुके हैं। यात्रा जहानाबाद से वैशाली तक होगी। तेजस्वी यादव की 5 दिन चलने वाली बिहार अधिकार यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी। तेजस्वी की यात्रा जिन 10 जिलों से होकर गुजरेगी उन जिलों में जहानाबाद के साथ ही नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली जिले शामिल हैं। इससे पहले 17 अगस्त से 1 सितंबर तक तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ वोट अधिकार यात्रा निकाली थी। ये यात्रा बिहार के 20 जिलों से होकर गुजरी थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी की यात्रा जहानाबाद से शुरू होगी और अगले 5 दिनों तक 10 जिलों में इसे कवर करेगी। उससे पहले सोमवार को पूर्णिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ पर करारा प्रहार किया था। कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना भी साधा तो घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकालने का आरोप भी लगाया। नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा। उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आप हो गया समझ गए। और कौन सी बात करेंगे, वो यही बात करेंगे। भाई कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? और जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहाँ घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहाँ जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को, ये असल मुद्दा है। आप देखिए ना, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के। तेजस्वी यादव आज से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप देखिए तेजस्वी यादव इस रथ पर सवार होकर बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी और जिन जिलों में तेजस्वी नहीं जा सके थे, अब उन जिलों में वोटर अधिकार यात्रा की जगह बिहार अधिकार यात्रा अब निकाली जा रही है। 5 दिनों तक ये यात्रा तेजस्वी की चलेगी और इस दौरान वो करीब 10 जिलों में जाएंगे और वहां लोगों को संबोधित करेंगे। अलग अलग जगहों पर तेजस्वी यादव की रैली होगी और इस दौरान तेजस्वी यादव उन मुद्दों को रखेंगे जो आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का मुद्दा होगा। और यहाँ आप रथ देखिए, जो रथ है
उस पर भी उन मुद्दों का जिक्र किया गया है। बढ़ेंगे पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये वो मुद्दे हैं जिनका जिक्र किया गया है। और इस रथ पर लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर भी लगाई गई है। तो तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा आज से शुरू हो रही है और जाहिर है इसके साथ ही साथ बिहार में जो चुनावी शंखनाद है, जो चुनावी सरगर्मी है, वो और तेज हुई है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीतीश चंद्र की रिपोर्ट भी आपने देखी। तेजस्वी यादव अब बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और अच्छी बात यह है बिहार अधिकार यात्रा में जो जमीनी मुद्दे हैं और जो मुख्य मुद्दे हैं, यहाँ पर वोट के अधिकार की SIR की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बेरोजगारी की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। इन विषयों को उठाकर अब तेजस्वी यादव ये अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और ये शुद्ध रूप से केवल RJD की यात्रा है, इसमें कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इधर बड़ी खबर और आपको दे दें, बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेड़कर के परिवार की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। ट्रक के क्लीनर के अपहरण के मामले में पूजा के पिता दिलीप खेड़कर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सरकारी काम में बाधा डालने और सबूत नष्ट करने के आरोप में उनकी मां मनोरमा खेड़कर पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस जब इस केस की जांच के लिए पुणे स्थित खेड़कर परिवार के घर पहुंची तो वहां उन्हें अपहरण में इस्तेमाल की गई कार मिली। इस दौरान पूजा की मां मनोरमा खेड़कर ने पुलिस से अभद्र व्यवहार किया और पूछताछ के लिए गेट तक नहीं खोला। आरोप यह है कि उन्होंने पुलिस कर्मियों पर कुत्ते छोड़ने की भी कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मनोरमा खेड़कर और उनके साथी है, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, गेट बंद किया था, वो भी उन्होंने नहीं निकाला। और जो गाड़ी थी इसमें वो भी ये करने के लिए उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया। उसके वजह से नई मुंबई पता के जो ऑफिसर थे उन्होंने चतुश्रृंगी पुलिस स्टेशन में आकर उन्होंने कंप्लेंट दिया था।